वालिद साहब थे जो उनके पास पैसा था ज़रा ज़्यादा, उन्हें हमें छोड़ दिया। मेरे बच्चे थे ना, जो 4 लड़के थे 1 लड़की थी, वो छोटे थे, बीवी छोड़ के चली गई। बेबी खुश थी, लव मैरिज की शादी थी। लव मैरिज? दिल की पसंद बात होती है सारी, तो दिल आ जाता है ना, जो किसी भी आ जाता है। इतने भी इंसान है, इंसान की खूबसूरती जो अंदर से होनी चाहिए, बाहर की खूबसूरती तो बेकार है। इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जब तक आप अल्लाह की रस्सी कुट के फल लोग ना, तो घबराने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लम्हा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट उफैरा फैज। संडे ब्रंच की एक नई एपिसोड के साथ आज हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की संडे ब्रंच के हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और इनका नाम है मोहम्मद जमील। जमील साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 60 साल होगी। तो आप कितने साल की उम्र से काम कर रहे हैं? तकरीबन 5 साल की उम्र। 5 साल की उम्र से? जी बेटा जी। मतलब आपको 55 साल हो गए? आप 55 साल हो गए। वालिद साहब थे जो उनके पास पैसा था ज़रा ज़्यादा, वो किसी औरत ने बस भटक गए, उन्हें हमें छोड़ दिया। फिर बाप ने अपने बच्चे और बीवी छोड़ दी। फिर हमने नारकली जो काउंटर मार्केट है ना, वहाँ लोग 5 साल की उम्र में वाटर बॉल बेचता था। फिर नाना जी ने हमारी वालदा की शादी कर दी। जब हम जवान हो गए तो जो मतरिया बाप था उसने ना कोई अच्छा सलूक नहीं करता, हम तो बड़े ना थी, लेकिन उसने कहा नहीं, हमने आपको घर में नहीं रहने देना। तो मतरे ने जब ना जवान हो गए तो फिर उसने घर से निकाल दिया। फिर ना हमारे जो मामू थे ना, उसने ना अपने बड़े भाई से बात की, फिर मेरी शादी उधर कर दी। अच्छा, आपकी शादी? मेरी शादी हो गई। आपकी शादी कितनी उम्र में हुई थी? तकरीबन ये शादी मेरी हुई थी 86 में। आपकी कितनी उम्र थी? मेरा ख्याल उम्र तकरीबन होगी 23-24 साल होगी। 23-24 साल की। मेरे बच्चे थे ना, जो 4 लड़के थे 1 लड़की थी, वो छोटे थे, बीवी छोड़ के चली गई। बीवी कहने लगी कि ना मैं अमीर कैसे बनूंगा। मैं कहा अमीर नहीं, इंसान को सोचना चाहिए कि अमीर कैसे बनना, ये सोचना चाहिए हमने आगे जाना है। शादी कब तक चली थी आपकी? 16-17 साल चली है, ज्यादा दिन चली मेरा ख्याल। तो आप शादी में अपनी खुश थे? आपकी बीवी भी खुश? बीवी खुश थी, लव मैरिज की शादी थी। लव मैरिज थी? लव मैरिज थी। तो फिर लव मैरिज में आपकी बीवी ने छोड़ा क्यों आपको? तो वो कहने लगी कि मैं अमीर कैसे हूँ। मैंने कहा अमीर नहीं हो सकते, हम मजदूर आदमी हैं, हमारा कोई बिजनेस तो है नहीं है। मतलब उन्हें पैसे की लालच है? पैसे की। मैंने कहा बिजनेस है हमारा, जो ना बिजनेस है हमारा। हाँ, आपके बच्चे हैं, बच्चों को पालो, हो सकता है आपके बच्चे ने कोई ना कोई कारमदन निकल जाए तो आपका बच्चा कोई अफसर बन जाए, आप फिर अमीर हो सकती हैं। मेहनत करें, बगैर मेहनत से मैंने कहा नहीं बन सकती आप। तो अब आपका प्यार उनके लिए खत्म हो गया या अभी भी प्यार करते हैं? नहीं, खत्म हो गया। खत्म हो गया? क्यों? खत्म तो ज़्यादा बात है। मेरे अब बच्चे हैं, पोते हैं, वो मेरे छोटे छोटे न्याने, वो छोड़ के चली गई, तो मैंने कहा नहीं, चली जाओ। अच्छा, वो पसंद कैसे आई थी आपको? क्या ऐसी खास चीज थी उनके अंदर? बात ये है बेटा, ये दिल की पसंद बात होती है सारी, तो दिल आ जाता है ना, जो किसी भी आ जाता है। तो दिल कोई चीज देख के आता है, खूबसूरती होगी, कोई अच्छी चीज होगी, कोई अच्छी बात वो भी खूबसूरती थी। ज्यादा बात जवानी तो भेड़ते ही आ गई, क्योंकि दल पे मार दी तो फिर इंसान तो जो जवानी आती है ना, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। अल्लाह ने इंसान को बनाया खूबसूरत। जितने भी इंसान ना, इंसान जो जितने भी इंसान है, इंसान की खूबसूरती जो अंदर से होनी चाहिए, बाहर की खूबसूरती तो बेकार है। जो अंदर से जो खूबसूरती है वही खूबसूरती है। अच्छा, कोई उनकी एक ऐसी बात है जो अब तक भी आपको याद आती है? बात यह है, वो ज्यादा बहादुर थी, वो किसी से डरती नहीं थी। वो जो बदमाशी वो आगे ना कोई मोहल्ले में, तो उसको भी नादा कांडे करा देती थी, उसको भी मार देती थी। वो किसी को नादा बात नहीं करने देती। तो जब वो छोड़ के गई, आपका दिल नहीं किया कि मैं जाऊं, मना के ले आऊं? बड़ी कोशिश की। कोशिश ज़्यादा बात है, इंसान का जब घर गुजरता है तो कोशिश तो करता है कि यार मेरे बच्चे ने किधर जाएंगे, बच्चों में कैसा पैसे, मैं बच्चों को कैसे संभालूंगा। ज़्यादा बात 5 बच्चे थे मेरे, तो कोशिश तो मैंने बड़ी की, लेकिन वो जो जब लोगों किसी के पीछे लग जाता ना, क्या कहते हैं, कुछ जो किसी की बातों पे में आ गई जाए, वो बातों में आ गई थी। वो कहने लगी कि मैंने
मैंने कहा चलो, फिर भी मैंने उससे बड़ी मिन्नतें की। मैंने कहा चलो देखो ये 5 बच्चे हैं हमारे, और अल्लाह ने इनसे कोई नेक निकला है तो मैंने कहा हमारी ज़िंदगी छोड़ जाए, तो कुछ मेहनत करेंगे तो कुछ बनेगा ना। जब हम मेहनत नहीं करेंगे बच्चों पे तो कैसे बनेगा। उसने कहा नहीं, मैंने अमीर होना जल्दी। मैंने कहा अमीर जल्दी नहीं होना, मुझे चाहिए रोटी चाहिए, भाई मुझे बिस्तरा मिल जाए मैं तो पुंजन सो जाऊंगा। मैं कहा मुझे बिस्तरों की भी जरूरत नहीं है, मुझे किसी चीज़ का शौक नहीं है। मैं कहना था कि आपने रहना यही, जो आपको दाल रोटी पसंद है तो ठीक है, आपने जाना तो चले जाओ। जब मैं जब मुझे सुख मिलना ना तो यही घर से मिलेगा, जब सुख नहीं ना मिलना तो मुझे कितना भी नहीं मिलना। तो मैं जब अच्छा, अगर आपकी वो जो वाइफ है, जो आपकी बीवी थी जी, अगर वो ये शो देख रही होंगी, उनको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उसको मैंने क्या करना, उसको कुछ नहीं। उस्ताद लोग कहते हैं जो छड़िए पिंड ग्राउंड का लेना कि ना, जरा पिंड छड़ दिंदा ना कि लेना, उन्होंने फिर याद करना चाहिए। अब आप ये जो सामान बेचते हैं, अब पाकिस्तान के झंडे आप आजकल 14 बेच रहे अगस्त आ रहे हैं, 14 अगस्त आने वाली है, तो कितने पैसे कमा लेते हैं? इसमें बच जाते हैं बेटे जी तकरीबन 600-700 500 रुपया बच जाता है। 100-200 रुपये किराया, 500-600 निकल आता है। तो जमील साहब, अब मैं अपना जो ब्रांच है वो मंगवा लेती हूँ, हम साथ साथ खाना भी खाते हैं। खाना ही बेटा आपका खाना ही खाना है, और साथ साथ हम फिर बातें भी करेंगे, ठीक है? तो हम जरा ब्रांच अपना मंगवा लें। जी तो भैया, इस टाइम हमारा जो ब्रांच है वो आ चुका है। अब मैं बाबा जी को सर्व करती हूँ। कौन सा खाएंगे, ये वाला खाएंगे, ये वाला खाएंगे? जो सा मर्जी खा लेंगे बेटे, जो सा मर्जी खा नहीं बनना। अच्छा जी, चलिए। अच्छा, मुझे बाबा जी साथ साथ हम बातें भी करते रहेंगे, साथ साथ हम खाना भी खाएंगे अपना। तो मुझे ये बताएं कि आप 5 साल की उम्र से ये सामान बेच रहे हैं, तो आप अपने बच्चों की अपने शादियां किस तरह से की? इसी काम से बेटे। चलिए बाबा जी शुरू करें, जरा ठंडा हो जाएगा। आखिर में सिर्फ वो लोग जो आपको इस टाइम देख रहे हैं, जो अपनी जिंदगियों से मायूस हो गए, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा, इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जब तक आप अल्लाह की रस्सी कुट के फल लोग ना, तो घबराने की कभी जरूरत नहीं पेगी। औखे सौखे दिन तो इंसान से आते ही रहते हैं, कभी पहाड़ आ गए, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी बाग भी आ जाते हैं, कभी बगीचे भी आ जाते हैं, कभी हड़ा मैदान भी आ जाता है। इंसान कोई भी है जरा घबरा जाए ना, कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा आज का ये संडे ब्रंच की जो स्पेशल एपिसोड है ये पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। और वीडियो खत्म होने से पहले बाबा जी मुझे एक झंडा दे, मैं झंडा जो है ना अपनी शर्ट पे लगाऊंगी। बिस्मिल्लाह बेटा, ये कौन सी बात की, आपके तो झंडे बहुत। चलें जी, ये झंडा जो है ये मैं अपनी शर्ट पे लगाती हूँ। और एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए लम्हा न्यूज़।